हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल विजन जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का जो एंशिएंट हिस्ट्री है, उस एंशिएंट हिस्ट्री से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। आपका पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता हम हेरोडोटस साहब को इतिहास का पिता कहते हैं। हेरोडोटस आपका निवासी कहाँ के है, तो यूनान के निवासी आपका हो जाएंगे। पहिया यानी कि कृषि का जो आविष्कार हुआ था किस काल में हुआ था, तो नवपाषाण काल में आपका हुआ था। आग का आविष्कार तथा होमो सेपियन जो कि आपका ज्ञानी मानव है, उसका जो उदय आपका हुआ था पुरापाषाण काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में हुआ था। और उसके बाद सवाल है कि पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था ना, वो किस काल में हुआ था, तो मध्यपाषाण काल में हुआ था। भीमबेटका जो आपका है, ये भीमबेटका जो है ना आपका, भीमबेटका एक पुरातात्विक स्थल आपका है। भीमबेटका प्रसिद्ध है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध आपका है। भीमबेटका जो है यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या है कि विश्व का सबसे प्राचीन यानी कि प्रथम अभिलेख कौन सा है, तो बोगाज कोई अभिलेख है जो कि आपका एशिया माइनर में पड़ता है। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था, तो आग जलाना सीखा था। मानव ने सर्वप्रथम क्या चीज़ का प्रयोग किया था, तो मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। उसके बाद क्वेश्चन है कि सबसे पहले पालतू बनाया गया है किस जानवर को, तो सबसे पहले पालतू बनाया गया है कुत्ता जानवर को बनाया गया है। सिंधु सभ्यता का काल कौन सा है, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता का काल पड़ता है। उसके बाद सवाल देखिए क्या बोला गया है। उसके बाद सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता है एक आदि ऐतिहासिक सभ्यता पड़ता है। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध आपका थी, एक सिंधु सभ्यता जो प्रसिद्ध था ना, वो नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध आपका था। और सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है, तो भाव चित्रात्मक लिपि है। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कैसा है, कृषि व्यवसाय आपका है। सिंधुवासी का जो मुख्य फसल कौन सा है, जौ और गेहूँ जो है ना, सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल आपका है। उसके बाद पूछेगा क्वेश्चन कि कपास की खेती प्रारंभ किया गया था, सिंधुवासियों ने ही कपास की खेती को प्रारंभ किए हुए थे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए उसके बाद क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पुरा स्थल कौन सा है, तो सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरा स्थल हो जाएंगे आलमगीरपुर हो जाएंगे, और पश्चिमी पुरा स्थल आपका सूतकागिंडोर हो जाएंगे, समझे। और पूर्वी पुरा स्थल जो होता है आलमगीरपुर है, वो आपका यूपी के मेरठ में पड़ता है। और पश्चिमी पुरा स्थल जो है सूतकागिंडोर है, जो कि आपका बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है, तो सिंधु सभ्यता का जो उत्तरी पुरास्थल है मांडा है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर के अखनूर में पड़ता है। और दक्षिणी पुरास्थल जो आपका होता है वो दाइमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र के अहमदाबाद में पड़ता है। कथी दक्षिणी पुरास्थल पड़ता है। उसके बाद सवाल देखिए क्या बोला गया है कि आलमगीरपुर स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। अब मांडा जो है, मांडा वो कहाँ पड़ता है, तो मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता थी एक प्रकार का। और सिंधु सभ्यता का विस्तार था त्रिभुजाकार विस्तार था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, तो लोथल बंदरगाह सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह आपका है। उसके बाद सवाल देखिए क्या बनता है कि लोथल जो है कहाँ पर स्थित है, तो लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल जो पड़ता है राखीगढ़ी पड़ता है, जो कि आपका हरियाणा के हिसार जिला में पड़ता है, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। सिंधुवासी पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। हड़प्पा यानी कि सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दिया था चार्ल्स मैसन ने दिया था, 1826 ईस्वी में दिए हुए थे। ठीक है। उसके बाद सवाल देखिए क्या बोला गया है, देखिए उसके बाद सवाल देखिए क्या बोला गया है कि हड़प्पा जो स्थित है
तो पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर आपका हड़प्पा स्थित है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या यहाँ पे बन रहा है कि हड़प्पा की खोज किसने किया था। तो हड़प्पा की खोज आपका दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किए हुए थे। हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पाई समाज आपका एक मातृ सत्तात्मक समाज थी। स्वास्तिक चिन्ह देन है, हड़प्पा सभ्यता की देन आपका है। हड़प्पा निवासी का रुचि क्या था? हड़प्पा निवासी किस चीज़ में रुचि रखते थे? तो आपका शतरंज के खेल में रुचि रखते थे। धौलावीरा जो आपका स्थित है गुजरात में स्थित है, मतलब कि गुजरात के जो कच्छ जिला है ना, उसमें आपका धौलावीरा स्थित आपका है। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन है कि R37 कब्रिस्तान जो है ना कहाँ पे मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। आपका R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या है कि हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, मतलब हड़प्पा के लोग क्या चीज़ से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित आपका नहीं थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सा रंग होता था? तो लाल रंग होता था। ठीक है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल आपका थे। ठीक है, मिस्र के राजा कहलाते थे, मतलब मिस्र के राजा कौन कहलाते थे? तो फराओ को हम न मिस्र के राजा कहते हैं। ठीक है, और चावल के साक्ष्य हमको कहाँ से मिला है? तो लोथल एवं रंगपुर से हमको चावल के साक्ष्य मिले हैं। जुती हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन क्या बताया गया है कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का जो अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ होता है। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ होती हैं। ठीक है, उसके बाद अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल यानी कि कालीबंगा से ही आपका अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। घोड़े की हड्डी की अवशेष कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से हमको मिला है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो है, जिसकी खोज आपका 1922 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था? राखाल दास बनर्जी ने किया था। अब मोहनजोदड़ो से ही हमको प्राप्त अन्नागार भी हमको कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। बता दिए हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने किए थे। इसके बाद सवाल देखिए क्या है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति हमको कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो आपका है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में सिंधु नदी के तट पर स्थित आपका है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक कौन सा है? तो वृहत स्नानागार हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मेसोपोटामिया का जो आधुनिक नाम है इराक नाम है, का अर्थ क्या होता है? तो दो नदियों के बीच की भूमि को हम मेसोपोटामिया कहते हैं। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका वैदिक सभ्यता से स्टार्ट हो गया है। तो चलिए हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, तो वैदिक सभ्यता का काल है 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक आता है। वैदिक सभ्यता का निर्माता बोले या संस्थापक बोले है तो कौन है? आर्य हैं। आर्यों की जानकारी हमको मिलती है ऋग्वेद से, हमको आर्यों की जानकारी मिलती है। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजो कहते थे। आर्य भारत आए थे 1500 ईसा पूर्व से पहले आए हुए थे। आर्य पहले बसे थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा है? मध्य एशिया आपका निवास स्थान है आर्यों का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो पशुपालन एवं कृषि जो है ना आपका आर्यों का मुख्य व्यवसाय हो जाएंगे। ठीक है, आर्यों की भाषा क्या है? संस्कृत है, और उसका पेय पदार्थ क्या है? सोमरस उसका पेय पदार्थ है। आर्यों की प्रिय पशु कौन सा है? घोड़ा है। और आपका आर्यों का प्रिय देवता कौन सा है? तो इंद्र हो जाएंगे। ठीक है, आर्यों का समाज आपका था पितृ प्रधान समाज आपका आर्यों का था। वेदों एवं वेदांगों की संख्या 4 एवं 6 है, मतलब वेद की संख्या 4 हो जाएंगे, वेदांगों की संख्या 6 हो जाएंगे। ठीक है, ये रहे। उसके बाद क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है, जिसमें आपका 1028 सूक्त आपका है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो कृष्ण देवपायन वेद व्यास जो है ऋग्वेद के संकलनकर्ता आपका है। ठीक है,
ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। उसके बाद सवाल देखिए क्या बोला गया है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती आपका है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार किया गया है, यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन सा है? तो इंद्र है। इंद्र को हम लोग पुरंदर के नाम से भी जानते हैं। गायत्री मंत्र आपका है ऋग्वेद के 3रे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र की चर्चा किया गया है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन सा है? तो विश्वामित्र जो हो जाएंगे ना, वो गायत्री मंत्र के रचनाकार हो जाएंगे। गायत्री मंत्र समर्पित आपका है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। 10 राज्य युद्ध मतलब 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। 10 राज्य युद्ध लड़ा गया है परशुनी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया है। 8वें मंडल की ऋचाएँ कहलाती है खील कहलाती है। सोम देवता को समर्पित मंडल है 9वां मंडल है। ठीक है, तो ये आपका प्राचीन भारत का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, जो इसको याद कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि और भी कमाल कमाल की वीडियो इस चैनल पर हम लेकर के आएँ। ठीक है, उसके बाद सवाल देखिए क्या है कि सोम देवता को समर्पित मंडल है 9वां मंडल है। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल 10वां मंडल है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी आपका ब्राह्मी लिपि आपका थी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? मतलब न मारा जाने वाले योग्य पशु के श्रेणी में रखा गया है, तो गाय को रखा गया है। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है सामवेद में मिलती है, यजुर्वेद में मिलती है और अथर्ववेद में मिलती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि गोत्र शब्द की उत्पत्ति हमको उत्तर वैदिक काल में हुआ है। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन सा है? प्रजापति हो जाएंगे। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त आपका है। एक ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और शूद्र में क्या है? विभक्त आपका है। ठीक है, देखिए आगे का सवाल देखिए क्या बोला गया है कि गद एवं पद वाला वेद कौन सा है? तो गद एवं पद वाला वेद जो है आपका है यजुर्वेद है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि यज्ञ संबंधी विधि विधान है। यज्ञ संबंधी विधि विधान हमको यजुर्वेद में हमको मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है, तो अथर्ववेद में मिलता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय संगीत का जनक जो है ना, सामवेद को बोला जाता है। सामवेद और आपका यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि क्या कहलाते हैं? तो उद्गाता कहलाते हैं और आपका अधर्यु कहलाते हैं। तो सामवेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि को हम उद्गाता बोलते हैं और आपका यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि को अधर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधर्यु कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है कि ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से संबंधित है। पंचवीस ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से संबंधित है। गोपत ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण आपका यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन सा है? तो अलबरूनी आपका हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? इसका आंसर अलबरूनी हो जाएंगे। देखिए उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि गद एवं पद वाला वेद जो है ना आपका यजुर्वेद हो जाएंगे। ठीक है, यज्ञ संबंधी विधि विधान हमको यजुर्वेद में हमको देखने को मिलता है। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद जो होता है अथर्ववेद में मिलता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? भारतीय संगीत का जनक सामवेद को बोला जाता है। सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाला ऋषि क्या कहलाते हैं? तो उद्गाता कहलाते हैं। सामवेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि को हम उद्गाता कहते हैं। सामवेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि को उद्गाता कहते हैं। यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि को हम अधर्यु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या है देखिए कि ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से संबंधित है। पंचवीस ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से संबंधित है। गोपत ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है ये शतपथ ब्राह्मण संबंधित है
यजुर्वेद से संबंधित है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? अलबरूनी हो जाएंगे। ठीक है। पुराणों के संकलनकर्ता कौन है? तो लोमहर्ष एवं आपका उग्रश्रवा है। पुराणों के संकलनकर्ता कौन है? तो लोमहर्ष एवं आपका उग्रश्रवा है। सबसे प्राचीन पुराण आपका मत्स्य पुराण हो जाएंगे। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण में मिलती है। सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण में मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी हमको वायु पुराण में मिलती है। उपनिषद विषय वस्तु है, दर्शन का वस्तु आपका है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन सांख्य दर्शन है। न्याय दर्शन के जो लेखक है गौतम है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल है। योग दर्शन के जो प्रवर्तक पतंजलि है। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी आपका है। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है, कर्मकांड से संबंधित है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें 13 को प्रमाणिक उपनिषद आपका है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया है, बृहदनारायक उपनिषद से लिया गया है। भारत की प्रथम कानून का पुस्तक जो है मनु स्मृति है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन आपका मनु स्मृति हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन सा है? तो मनु आपका है। ठीक है। भारत का प्रथम महाकाव्य है तो रामायण आपका है। रामायण के रचयिता कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि है। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत हो जाएगा। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता हो जाएंगे। महाभारत का जो अन्य नाम क्या है? तो जय संहिता अन्य नाम है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद रजनामा के नाम से किया गया है। किसने किया है? बदायूनी ने किया है, 16वीं सदी में किया है। रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया है। 4 वेदों का सम्मिलित रूप आपका संहिता होता है। उसके बाद सवाल देखिए, क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि बुद्ध का जन्म हुआ था। तो बुद्ध का जन्म आपका लुम्बिनी में नेपाल में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल एवं सांड है। बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कुशीनगर आपका मल्ल गणराज्य की राजधानी पड़ता है। बुद्ध की मृत्यु की घटना है, महापरिनिर्वाण की घटना है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि बुद्ध के पिता का नाम क्या है? तो शुद्धोधन नाम है, जो कि शाक्य कुल के आपका उनके पिता है। ठीक है। बुद्ध की माता का नाम क्या है? महामाया देवी नाम है, जो कि कोलीय वंश से आपका संबंधित आपका है। बुद्ध का अन्य नाम सिद्धार्थ बोलिए या तथागत बोलिए, दोनों इसका अन्य नाम आपका है। ठीक है। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? बुद्ध के प्रथम गुरु आपका हो जाएंगे अलार कलाम हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि बुद्ध के प्रिय घोड़ा कौन सा है? तो कंतक है। अब बुद्ध का प्रिय सारथी कौन सा है? तो चन्ना हो जाएंगे। बुद्ध के गृह त्याग की घटना है महाभिनिष्क्रमण आपका है। बुद्ध के गृह त्याग की जो घटना है महाभिनिष्क्रमण उसे कहते हैं। बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक है वो घोड़ा है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में हुई थी। बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी बोध गया में हुआ था। निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। उसके बाद क्वेश्चन है कि बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में दिए हुए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में दिया था। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था सुभद्र को दिया था। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ बोलेगा तो त्रिपिटक हो जाएंगे। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह उसमें पड़ता है। त्रिपिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न आपका है बुद्ध धम्म और संघ आपका है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन सी है? तो गौतमी आपका हो जाएंगे। गौतमी हो जाएंगे।
बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? तो अश्वघोष ने किए हुए थे। गंधार कला संबंधित आपका है बौद्ध धर्म से संबंध पड़ता है। प्रथम बौद्ध संगति आपका 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुए थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा बौद्ध संगति जो हुआ था 383 ईसा पूर्व में हुआ था, कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुए थे। और तीसरा बौद्ध संगति जो हुआ था 250 ईसा पूर्व में हुआ था, अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुए थे। उसके बाद चौथा बौद्ध संगति जो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में कुंडल लवन कश्मीर में आपका हुआ था। बौद्ध संगति के आयोजन स्थल का जो क्रम आपका है वो राजगृह है सबसे पहला, उसके बाद वैशाली आता है, तब पाटलिपुत्र आता है, तब कश्मीर आता है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। और दूसरा बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? सभाकामी थे। और तीसरा बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस आपका थे। उसके बाद चौथा बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र आपका थे। कौन थे? वसुमित्र थे। उसके बाद पहली बार बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ था दूसरा बौद्ध संगति में हुआ था, पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन। और दूसरा बार बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ था वो चौथा बौद्ध संगति में हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि हीनयान और महायान अस्तित्व में कब आया था? चौथा बौद्ध संगति में हीनयान और आपका महायान अस्तित्व में आ गया था। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा कौन सा है? तो जातक कथा है। कौन सा है? जातक कथा है। उसके बाद क्वेश्चन आपका है कि अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण मिलता है? तो जातक के चित्र मिलता है। जो कि आपका बौद्धों का पवित्र ग्रंथ आपका जातक है, उसमें आपका चित्र मिलता है अजंता की गुफाओं का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप है। विश्व शांति स्तूप आपका राजगीर में पड़ता है, जो कि बिहार में पड़ता है। एशिया का ज्योति पुंज हम बुद्ध को कहते हैं। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हमको कुषाण काल में हुआ है। कहाँ हुआ है? कुषाण काल में हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन है कि बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन है? तो बिंबिसार है, प्रसेनजित है, उदायन आपका है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। ऋषभ देव का जो अन्य नाम आपका है वो आदिनाथ नाम है। क्या नाम है? आदिनाथ नाम है। उसके बाद क्वेश्चन है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी आपका है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन है? अरिष्टनेमी हो जाएंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ हो जाएंगे। पार्श्वनाथ यानी कि महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है और महावीर का जो प्रतीक चिन्ह आपका सिंह आपका है। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति समेत पर्वत पर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? समेत पर्वत पर हुआ था। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं हैं, एक सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है एवं आपका अपरिग्रह आपका है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा गया है, महावीर ने जोड़ा है। जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर है महावीर है, जो कि आपका 24वां तीर्थंकर आपका है। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या है? यशोदा नाम है। उसका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। 599 ईसा पूर्व में जन्म का हुआ था किसका? महावीर स्वामी का। उसके बाद क्वेश्चन है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुआ था, 468 ईसा पूर्व में हो गया था। महावीर के बचपन का नाम क्या है? तो वर्धमान बचपन का नाम है क्या है? वर्धमान नाम है। उसके बाद क्वेश्चन है कि महावीर किस राजघराने में पैदा हुआ था? क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। महावीर के पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ नाम है, जो कि ज्ञात्रिक कुल के सरदार आपका थे। महावीर के माता का नाम क्या है? त्रिशला नाम है, जो कि लिच्छवी गणराज्य से आपका संबंधित थी आपका। उसके बाद सवाल देखिए क्या बोला गया है कि महावीर के पुत्री का नाम क्या है? तो अनुजा प्रियदर्शनी जो है ना महावीर के पुत्री का नाम है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जम्भिक ग्राम में, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। जैन धर्म का जो परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति है। जैन धर्म का जो परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति आपका है। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख
कल्पसूत्र में किया गया है। महावीर ने प्रथम उपदेश दिया था राजगृह में दिया था। प्रथम शिष्य यानी कि प्रथम अनुयायी था जमाली था, मतलब उनका महावीर स्वामी के दामाद जो थे ना वो जमाली थे, जो कि उनका प्रथम शिष्य भी थे। महावीर के शिष्य कहलाए आपका गंधर्व जो है ना, गंधर्व यानी कि गंधर्व महावीर के शिष्य कहलाए। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया कि महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में दिया था। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या आपका है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण जो है जैन धर्म के त्रिरत्न आपका है। उसके बाद क्वेश्चन है कि जैन धर्म के दो संप्रदाय है, श्वेतांबर और आपका दिगंबर जो है जैन धर्म के दो संप्रदाय आपका है। उसके बाद सवाल है कि श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र है, दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु हो जाएंगे। जैन तीर्थंकरों की जीवनी आपका है कल्पसूत्र में किया गया है। कल्पसूत्र की रचना की थी आपका भद्रबाहु ने किया था। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम कहा था, क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुआ था, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में किया गया था। और दूसरा जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी, वल्लभी गुजरात में हुआ था, देवर्षि क्षमाश्रवण की अध्यक्षता में किया गया था। भारत में जैन धर्म का बड़ा समर्थक खारवेल आपका हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, खारवेल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन है, तो मखलीपुत्र गोसाल आपका है। भागवत यानी कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक आपका कृष्ण हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई है, संस्कृत में लिखा गया है। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में विल्किंस ने किया था। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हेलियोडोरस का विषनगर अभिलेख में किया गया है, सो यहाँ बताया गया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया है, तो अलवर संतों ने किया है। सूफी धर्म आंदोलन का विकास हुआ है 9वीं सदी में किया गया है। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे, जिसका जन्म 570 ईसा पूर्व में मक्का में आपका जन्म उनका हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला है, मोहम्मद साहब के माता का नाम अमीना है। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईसा पूर्व में, ही 610 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व नहीं, 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुआ था। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुआ था। उनके उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा कहलाते थे। तो मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुआ था। इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है कुरान है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हो जाएंगे। ईसाई धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल है, क्या है, बाइबिल आपका है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व में हुआ था, बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया है 33 ईस्वी में चढ़ाया गया है, 33 ईस्वी में चढ़ाया गया है ईसा मसीह को सूली पर। किसने चढ़ाया है, तो रोमन का जो गवर्नर थे पोर्टियंस ने चढ़ाया है। पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथुस्त्र आपका थे। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन आपका है, जिंदा आविस्ता आपका है। उसके बाद क्वेश्चन है कि 16 महाजन पदों की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगोत्तर निकाय में, और जैन ग्रंथ आपका भगवती सूत्र में मिलता है। अवंती की राजधानी उज्जैन हो जाएंगे, अंग की राजधानी चंपा हो जाएगा, कौशल की राजधानी श्रावस्ती हो जाएगा, मल की राजधानी कुशीनरा हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब 16 महाजनपद के कुछ राजधानी दिए गए हैं जिनको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद है कि वत्स की राजधानी क्या है, कौशाम्बी है। सूरसेन की राजधानी क्या है, आपका मथुरा आपका है। वज्जी की राजधानी क्या है, वैशाली है। गंधार की राजधानी कहाँ आपका है, तो तक्षशिला आपका हो जाएंगे। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन है, बृहद्रथ है, जो कि आपका बृहद्रथ है, जो कि आपका वास्तविक संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है। मतलब मगध का वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो कौन है मालूम है, तो बिंबिसार हो जाएंगे। मगध का सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक पूछेगा तो बृहद्रथ हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी है, तो गिरिवर्ज है, जिसे हम राजगिरी के नाम से जानते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, बिंबिसार हो जाएंगे। बिंबिसार का राजवैद आपका था जीवक आपका था। बिंबिसार की हत्या किसने किया था,
अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु को हम कुनी के नाम से भी जानते हैं। उसकी हत्या उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किए थे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर बसा है। हर्यक वंश का अंतिम राजा नाग दशक हो जाएंगे। शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद आपका थे। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या है कि एकराट की उपाधि धारण किया है महापद्म नंद ने किया है। नंद वंश का जो अंतिम सम्राट शासक था आपका धना नंद आपका था। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है, पाणिनि की कृति है। भारत पर प्रथम आक्रमण किया है ईरानियों ने। भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया था डेरियस प्रथम। भारत पर जो प्रथम सफल आक्रमण किसने किया था? तो जो कि भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किसने किया था? तो किसने किया था? तो जो कि आपका राजा डेरियस था ना, वो मतलब राजा डेरियस प्रथम ने, यानी कि दारा प्रथम ने 516 ईस्वी में आक्रमण किए थे। प्रथम बार सफल आक्रमण किया था। इसके बाद क्वेश्चन है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक कौन है? सिकंदर है, जो कि 326 ईस्वी में आक्रमण किया था। सिकंदर का पिता का नाम फिलिप है। उसका जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में हुआ था। धनानंद समकालीन आपका था, सिकंदर के समकालीन था। किसके समकालीन था? सिकंदर के समकालीन था। सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में हुआ था, बेबीलोन में हो गया था। सेल्यूकस निकेटर आपका था सिकंदर का सेनापति आपका था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु आपका था। और सिकंदर का घोड़ा का नाम क्या था? बुकाफेला, मतलब बुकेफेलाल बोलो या बुकाफेला नाम था सिकंदर का घोड़ा का नाम था। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है हाइडे स्पीज या झेलम, यानी कि वितस्ता का युद्ध के नाम से भी हम जानते हैं सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को। उसके बाद क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा आपका पन है। सुदर्शन झील का निर्माण किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था आपका जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त जैन धर्म की दीक्षा ली थी, भद्रबाहु से दीक्षा लिया था। उसके बाद क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन था? चाणक्य आपका थे। चाणक्य की अन्य नाम कौन था? विष्णुगुप्त, यानी कि कौटिल्य नाम आपका था। विष्णुगुप्त भी नाम था और आपका कौटिल्य भी नाम थे। ठीक है, कौटिल्य के द्वारा रचा गया अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है राजनीति से है, जिसकी तुलना मैकियावेली के पुस्तक प्रिंस से की जाती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। भारत का मैकियावेली कहा गया है चाणक्य को कहा गया है। जस्टिन ने सैंडोकोटस कहा है कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है। विशाख दत्त समकालीन आपका थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता थे विशाख दत्त आपका थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका जो है ना आपका, मेगास्थनीज की पुस्तक है। मेगास्थनीज आपका था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत आपका था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि सेल्यूकस को पराजित किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, 305 ईसा पूर्व में किए थे। चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था सेल्यूकस की पुत्री कॉर्नेलिया से विवाह हुआ था। कॉर्नेलिया का दूसरा नाम आपका हेलेना नाम है। हेलेना बोले। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुआ था 298 ईसा पूर्व में हुआ था। सवन बेलगोला कर्नाटक में हुआ था। उपवास के दौरान उनकी मृत्यु हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य के। उसके बाद सवाल देखिए, क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। उसके बाद सवाल है कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था चामुंड राय ने बनाया था, 983 ने ईस्वी में बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र का नाम क्या है? बिंदुसार नाम है। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध आपका था बिंदुसार प्रसिद्ध था। डायमेकस भारत आया था बिंदुसार के समय में आया था। बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार का पुत्र का नाम है अशोक नाम है। अशोक मगध की गद्दी पर बैठा था 269 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था।
उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद किया था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध आपका हुआ था, अशोक ने ही किए थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया है अशोक ने किया है। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा आपका थी प्राकृत भाषा थी आपका। शिलालेख में प्रयुक्त लिपि आपका थी ब्राह्मी लिपि थी, खरोष्ठी लिपि थी, ग्रीक, अरमाइक और सर्वाधिक ब्राह्मी लिपि आपका था। पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं और आप दाएं से बाएं की ओर आपका खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। अब ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। अशोक के शिलालेख कितना है? तो अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 गो है। इसकी खोज सर्वप्रथम किसने किया था? टी पैंथेलर ने 1750 ईस्वी में खोज किया हुआ था। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन सा है? तो 7वां लेख आपका है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में पढ़ा था। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। यह अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमिनदेई लेख है। अशोक का नाम अशोक जो है ना मौस्की अभिलेख में आपको पढ़ा है। मौस्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक देखने को हमको मिला है। मौस्की अभिलेख जो है ना आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है और गुर्जरा अभिलेख जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। अभिलेखों में अशोक को कहा गया है देवनाम प्रिय कहा गया है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है किस अभिलेख में, मतलब किस शिलालेख में? तो भाब्रू शिलालेख में बताया है। भाब्रू शिलालेख कहाँ मिलता है? राजस्थान में मिलता है। कलिंग युद्ध का वर्णन हमको है त्रिवेद शिलालेख में किया गया है। सांची स्तूप हमको मध्य प्रदेश में मिलता है, का निर्माण अशोक ने किया है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि भरहुत स्तूप है अशोककालीन मध्य प्रदेश में पड़ता है। भरहुत स्तूप आपका है। भरहुत की खोज किया गया था 1873 में कनिंघम ने किया था। श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उपगुप्त से दीक्षा लिया था। किससे लिया था? उपगुप्त से दीक्षा लिया था। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में हुई थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक आपका बृहद्रथ आपका था। मौर्य समाज की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। गुप्त शासकों की राजधानी थी विदिशा थी। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। मतलब पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कितने कराए थे? तो 2 गो आपका अश्वमेध यज्ञ कराए थे। मनुस्मृति की रचना हुई थी पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में किया गया था। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित आपका थे पतंजलि थे। पतंजलि थे। महाभाष्य के रचयिता कौन आपका है? तो पतंजलि आपका हो जाएंगे ये। ठीक है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि आपका हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था शुंग के 9वें राजा भागवत के समय में। शुंग वंश का जो अंतिम शासक था देवभूति था। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था। कण्व वंश का जो अंतिम शासक था सुशर्मा आपका था। सातवाहन यानी कि आंध्र वंश का संस्थापक सिमुक आपका था। सातवाहन वंश का महानतम शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। ठीक है। ये रहे आपका एंशिएंट हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत है। अभी ये लंबा वीडियो चलने वाला है, ठीक है, इसीलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है। हम डायरेक्ट पढ़ते हैं, आप लोग सुनते चलिए की बार, इसीलिए आपको रिवीजन हो जाएगा निमन से अच्छा तरीके से पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का। ठीक है। किसके बाद क्वेश्चन क्या है कि सीसा का सिक्का चलवाया है सातवाहनों ने चलवाए हैं। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत की है सातवाहनों ने किया है। सातवाहनों की भाषा कैसी है? प्राकृत भाषा है। लिपि कैसी है? तो ब्राह्मी लिपि हो जाएंगे। कलिंग जो कि आपका उड़ीसा में पड़ता है, तो कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक कौन है? तो महामेघवाहन है। कौन है? महामेघवाहन आपका हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि चेदी वंश का शक्तिशाली शासक कौन है? तो खारवेल हो जाएंगे। हाथी गुफा शिलालेख
उत्कीर्ण कराया था, कलिंग नरेश खारवेल ने करवाए थे। हाथी गुफा शैललेख स्थित आपका है उदयगिरी पहाड़ी में पड़ता है, जो कि आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में पड़ता है। मतलब उड़ीसा के भुवनेश्वर में उदयगिरी पहाड़ी में हाथी गुफा शैललेख स्थित आपका है। ठीक है। उसके बाद है कि भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी कौन था? हिंद यूनानी था, शक था, पहलव था, कुषाण आपका था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि हिंद यूनानी की राजधानी थी साकल थी। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे हिंद यूनानी के शासकों ने ही जारी किए थे। सैनिक शासन व्यवहार में लाया है ग्रीकों ने लाया है। भारत आने वाला प्रथम यवन कौन था? डेमेट्रियस आपका था। प्रमुख हिंद यूनानी शासक था मिनांडर आपका था। मिनांडर को हराया किसने था? पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। उसके बाद क्वेश्चन है कि मिनांडर मतलब उसको बोलिए मिनांडर बोलिए या मिलिंद बोलिए, बात बराबर है। तो मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी नागसेन से, मतलब नागा अर्जुन से लिया था। मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना नागसेन ने किया था। यूनानियों के बाद भारत आया था शक आया था। शकों का सबसे प्रतापी शासक बोलेगा तो रुद्रदामन आपका हो जाएंगे। ठीक है, उसी का रुद्रदामन हो जाएंगे। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो रुद्रदामन ने करवाया आपका था। उसके बाद सवाल है देखिए कि संस्कृत में जारी पहला अभिलेख कौन सा है? तो जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख है, जिसे हम मतलब संस्कृत में जारी पहला अभिलेख जो आपका है जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख है, जो कि रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया है। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित आपका है मौर्यों से संबंधित है। पहलव की राजधानी आपका थी तक्षशिला आपका थी। कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? तो कुजुल कड़फिसेस आपका कुषाण वंश का संस्थापक हो जाएंगे। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक आपका कनिष्क आपका है। कनिष्क की पहली राजधानी आपका पुरुषपुर आपका है। कौन सी है? पुरुषपुर आपका है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि कनिष्क यानी कुषाणों की दूसरी राजधानी आपका मथुरा है। कनिष्क अनुयायी था महायान संप्रदाय का अनुयायी आपका था। कनिष्क के दरबार में आपका नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक रहते थे, और चरक ने ही चरक संहिता को ही आपका लिखा भी था। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि आयुर्वेद के जनक माना जाता है चरक को माना जाता है। भारत का आइंस्टाइन कहते हैं नागार्जुन को, भारत का आइंस्टाइन कहते हैं। शून्यवाद का प्रवर्तक आपका नागार्जुन आपका थे। सिल्क मार्ग को आरंभ करवाया था कनिष्क ने ही करवाए थे। शक संवत चलवाया था कनिष्क ने चलवाया था। 78 ईस्वी में शक संवत को स्टार्ट किया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर पर आधारित है शक संवत जो है ना आपका, राष्ट्रीय कैलेंडर पर आधारित आपका है शक संवत। इसके बाद सवाल है कि राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह होता है चैत होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर का जो प्रथम माह जो होता है ना वो चैत होते हैं। विक्रम संवत की शुरुआत आपका 58 ईसा पूर्व में किया गया है। बुद्ध की मृत्यु का निर्माण कुषाण काल में हुआ है। बाल विवाह प्रथा आरंभ आपका कुषाण काल में हुआ है। गंधार शैली फली फूली है कुषाण काल में फली फूली है। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए हैं कुषाणों ने चलवाए हैं। प्राचीनतम सिक्का कहलाता है हाथ सिक्का कहलाते हैं। उसके बाद सवाल है कि कुषाण वंश का जो अंतिम शासक था कौन था? वासुदेव आपका था। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त आपका था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम आपका था। गुप्त संवत किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में चलाया था गुप्त संवत आपका। उसके बाद सवाल देखिए क्या बोला गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन है? तो समुद्रगुप्त हो जाएंगे। सिक्कों पर बीना बजाते स्थित आपका है समुद्रगुप्त आपका है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, किसने कहा था? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि आपका था हरिसेन आपका था। प्रयाग प्रशस्ति लेख से जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है हमको है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है देखिए, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ने दूसरी जो
चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी बनाया है। किसको बनाया है? तो उज्जैन को बनाया है। अब प्रथम राजधानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने पाटलिपुत्र को बनाया है। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, सुश्रुत, छनपक थे आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते आपका थे। ठीक है। उसके बाद सवाल है कि वराहमिहिर, उसके बाद क्वेश्चन है कि वराहमिहिर जो है ना, एक आपका खगोलविद आपका थे, और आपका आर्यभट्ट जो थे एक गणितज्ञ आपका थे। दशमलव प्रणाली का विकास आर्यभट्ट ने किया था। पूछेगा कि दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया था? तो आपका आर्यभट्ट ने किए थे। मेघदूत, कुमार संभव रचना है, कालिदास की रचना है। शल्य चिकित्सा के जनक कौन है? तो सुश्रुत जो हो जाएंगे ना, उस शल्य चिकित्सा के जनक हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। गीत गोविंद के रचयिता कौन आपका है? जयदेव है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा हो जाएंगे। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में आए थे। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किए हैं गुप्त काल में जारी किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन है कि चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चलवाए थे। मतलब चांदी का जो सिक्का था ना, उसको सर्वप्रथम चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चलवाए थे। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उत्तराधिकारी था कुमार गुप्त हुआ। उसके बाद है कि उसके बाद आपका है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया है। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने किया था, जो कि आपका बख्तियार खिलजी गोरी का सेनापति आपका था। कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी आपका स्कंद गुप्त हुआ। हुनों का जो आक्रमण हुआ था स्कंद गुप्त के समय में ही हुनों का आक्रमण हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन है कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था स्कंद गुप्त ने किया था। हुनों को पराजित किया था स्कंद गुप्त ने किए थे। गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था विष्णुगुप्त हुआ गुप्त वंश का अंतिम शासक। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत आपका था। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर उपज का 1/6 आपका था। उसके बाद सवाल है कि प्राचीन भारत का स्वर्ण युग हम गुप्त काल को कहते हैं। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था। गुप्तकालीन मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था। तो गुप्तकालीन गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती थी, रूपा कहलाती थी। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती थी, दिनार कहलाती थी। पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति थे, जो कि वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन आपका था। मतलब पुष्यभूति वंश का जो वास्तविक संस्थापक था प्रभाकर वर्धन था। वैसे मतलब पुष्यभूति वंश का वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन था, लेकिन मेनली वैसे संस्थापक बोलेंगे तो पुष्यभूति हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद सवाल है कि प्रभाकर वर्धन का पुत्र था आपका राज्यवर्धन व हर्षवर्धन आपका पुत्र उसका हुआ करता था। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या है कि हर्षवर्धन का जो अन्य नाम है क्या है? तो शिलादित्य नाम है। ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था, कन्नौज स्थापित किया था। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ हर्षवर्धन ने किए थे। चीनी यात्री हेन त्सांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक भारत में रहे थे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि हेन त्सांग द्वारा लिखित पुस्तक आपका सियूकी आपका है। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता था? हेन त्सांग को कहा जाता था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? बाणभट्ट हुआ करते थे। ठीक है। उसके बाद सवाल देखिए क्या बोला गया है कि हर्षचरित्र एवं कादम्बरी के रचयिता बाणभट्ट है। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन
धार्मिक सम्मेलन आपका करता है तो कहाँ करता है, तो प्रयाग में करता है। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर आपका था 1/6 था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था। मतलब पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था। नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। ठीक है। भारत का जो अंतिम हिंदू सम्राट था हर्षवर्धन आपका था। कौन था? हर्षवर्धन आपका था। संगम युग का महान शासक आपका करिकाल आपका था। संगम का अर्थ होता है कवियों की गोष्ठी यानी कि सभा होती है। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरई में हुआ था। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम मतलब अलवे में हुआ था। प्रथम संगम के जो अध्यक्ष आपका थे अगस्त ऋषि आपका थे। द्वितीय संगम के जो अध्यक्ष आपका थे अगस्त ऋषि आपका थे। प्रथम और दूसरा दोनों के ही अध्यक्ष आपका अगस्त ऋषि थे। तृतीय संगम के जो अध्यक्ष आपका थे नकीरर थे आपका। तीनों संगमों का आयोजन किया गया था पांड्य राजाओं के संरक्षण में किया गया था। संगम साहित्य से किन तमिल प्रदेशों का विवरण आपका प्राप्त होता है? चोल का, चेर का और उसके बाद पांड्य का प्राप्त होता है। किसका? पांड्य का। ठीक है। उसके बाद सवाल है कि चोल राज्य का प्रमुख शासक है करिकाल आपका है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर जो कि नागर शैली में है का निर्माण करवाया था अनंत वर्मन चोंडगंग ने करवाए थे। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने करवाए थे। उसके बाद सवाल है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर जिसे हम ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं को बनवाया था नरसिंह देव कोणार्क के सूर्य मंदिर जिसे हम ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं जिसको बनवाया था नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनवाया था। 13वीं सदी में बनवाया था। तिरुपति मंदिर आपका है आंध्र प्रदेश में मंदिर आपका है। अंकोरवाट का विष्णु मंदिर जो है कंबोडिया में पड़ता है। उसके बाद नटराज का जो मंदिर है आपका ये चेन्नई में पड़ता है। मीनाक्षी मंदिर जो है ये भी आपका मदुरई में पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरई आपका था। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु आपका था। पल्लवों की राजधानी कांची थी जो कि आपका तमिलनाडु में पड़ती है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाए थे। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाए थे। देखो कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाए थे। पल्लव वंश का जो अंतिम शासक था अपराजित आपका था। चालुक्यों की 3 शाखाएं थी कल्याणी चालुक्य, वातापी चालुक्य और वेंगी चालुक्य। उसके बाद है कि उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया कि वातापी के चालुक्य का संस्थापक जयसिंह है। वातापी यानी कि बादामी के चालुक्य की जो राजधानी है वातापी है का महान शासक कौन है? पुलकेशिन द्वितीय है। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है हमको रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख में मिलती है, क्योंकि रवि कीर्ति के जो ऐहोल अभिलेख है ना वो कर्नाटक में पड़ता है। हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। उसके बाद सवाल आपका है कि पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने हरवाया था। वातापी यानी कि बादामी के चालुक्य वंश का जो अंतिम शासक था कीर्ति वर्मन द्वितीय आपका था। कीर्ति वर्मन द्वितीय आपका था। ठीक है। वेंगी के चालुक्य वंश का जो संस्थापक था विष्णुवर्धन आपका था। विष्णुवर्धन की राजधानी आपका वेंगी थी जो कि आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन आपका था।
उसके बाद क्वेश्चन है कि होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र आपका था। द्वार समुद्र का जो अन्य नाम क्या है, हैलेवीड नाम है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। होयसल वंश का जो अंतिम शासक आपका है बल है, कौन है, बल आपका है, ठीक है। उसके बाद सवाल देखिए क्या बोला गया है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग आपका था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी आपका मान्यखेट आपका था। एलोरा एवं एलिफेंटा का जो निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने करवाए थे। अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में पड़ते हैं। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, अजंता प्रसिद्ध आपका है। उसके बाद सवाल है कि बौद्ध हिंदू जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, एलोरा में पड़ता है, जो कि सर्वाधिक इसमें आपका हिंदू की गुफाएं हैं। एलोरा के जो कैलाश मंदिर है जो कि आपका द्राविड़ शैली में पड़ते हैं, का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाए थे। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा है एलिफेंटा है, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम शासक है कृष्ण तृतीय आपका है। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने किया था। तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाया था, मान्यखेट बनाया था। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, विक्रमादित्य छठा आपका था। उसके बाद सवाल है कि विज्ञानेश्वर आपका थे। उसके बाद सवाल है कि विज्ञानेश्वर थे विक्रमादित्य छः के दरबार में रहते थे विज्ञानेश्वर आपका। हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचना किसने की थी, विज्ञानेश्वर ने किया था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय हैं। विजयालय की राजधानी तंजौर या तंजावुर आपका है। चोल वंश का प्रमुख शासक राजराज प्रथम आपका है। तंजौर के बृहदेश्वर के शिव मंदिर को बनवाया था राजराज प्रथम ने बनवाया था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी राजराज प्रथम ने। चोल काल में भूमि कर था उपज का 1/3 आपका। चोल काल में विष्णु के उपासक थे अलवार थे आपका। चोल काल में विष्णु के उपासक आपका थे नैनार थे। नैनार थे। नटराज की कांस्य मूर्ति है, चोल काल की मूर्ति आपका है। नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध आपका था, चोल आपका था। उसके बाद सवाल है कि मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था, चोल वंश के शासन में हुआ था। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी, चोल वंश का विशेषता थी। चोल काल में शिव के उपासक नैनार आपका है। नटराज की कांस्य मूर्ति चोल काल की है। नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासन में। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश का। गंगे कोड चोल कहा जाता है, राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद सवाल आपका है कि चोल वंश का जो अंतिम शासक है चोल वंश का जो अंतिम शासक है वो आपका राजेंद्र तृतीय है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल है। पाल वंश की राजधानी मुंगेर है। पाल वंश का प्रतापी शासक धर्मपाल है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में पड़ता है की स्थापना धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल का शासनकाल 770 से लेकर के 810 ईस्वी तक पड़ता है। पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल है। सीन वंश की स्थापना सामंत सेन ने किया था। सीन वंश की राजधानी नदिया है जो कि लखनौती में पड़ता है। नदिया बोलिए या लखनौती बोलिए, बात बराबर हो गया। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश सीन वंश है। सीन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन है। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन आपका है, लक्ष्मण सेन है। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान थे जयदेव थे। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज आपका है। हर्ष शासक आपका था लोहार वंश का था। हर्ष का दरबारी कवि था कलहन था। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कलहन रचित राजतरंगिणी से मिलती है। उसके बाद सवाल है कि लोहार वंश का अंतिम शासक जय सिंह आपका है, ठीक है।
उसके बाद सवाल देखिए क्या बोला गया है। उसके बाद सवाल है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम है। दिल्ली नगर की स्थापना किया था तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी में किया था। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल है। गहरवाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव है। गहरवाल वंश का अंतिम शासक जयचंद हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद सवाल है कि 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार डाला था मोहम्मद गौरी ने मार डाला था। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव हो जाएंगे। अजमेर नगर की स्थापना एवं अपनी राजधानी बनाया था चौहान वंश के अजय राज द्वितीय ने बनवाया था। उसके बाद सवाल है कि चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय हैं। इसका अन्य नाम पृथ्वीराज चौहान बोलो या राय पिथौरा बोलो। पृथ्वीराज चौहान का राज कवि चंद्रवरदायी है। पृथ्वीराज रासो का रचना है चंद्रवरदायी का है। उसके बाद सवाल है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में हराया था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था 1192 में तराइन के दूसरा युद्ध में। परमार वंश का संस्थापक आपका उपेंद्र राज आपका है। उसके बाद सवाल है कि परमार वंश का प्रमुख शासक राजा भोज है। कविराज उपाधि से विभूषित राजा भोज आपका है। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक जो कि 831 ईस्वी में चंदेल वंश का स्थापना किया गया था। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी आपका थी कालिंजर थी। चंदेल वंश के प्रमुख राजा हुए राजा धंग हुए। धंग ने अपनी राजधानी बनाया खजुराहो में बनाया। उसके बाद सवाल है कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग ने किया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलों एवं धंग ने किया था। खजुराहो का मंदिर बना है नागर शैली में। खजुराहो का मंदिर संबंधित है जैन धर्म से। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक आपका था यशोवर्मन था। कौन था? यशोवर्मन आपका था। मिहिर कुल पराजित हुआ था यशोवर्मन के द्वारा पराजित हुआ था। चंदेल वंश का आखिरी शासक था परमल आपका था। आल्हा एवं उदल नामक दो बहादुर सेनानायक थे परमल के दरबार में रहते थे। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। सोलंकी वंश की राजधानी थी अहिलवाड़ थी। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक हुए भीम प्रथम हुए, जयसिंह सिद्धराज हुए, भीम द्वितीय हुए। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। भीम प्रथम के शासनकाल में आक्रमण किया था। दिलवारा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया था भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने बनवाया था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक था भीम द्वितीय था। इसने 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया था। उसके बाद सवाल आपका है कि सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक थे महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह थे। मेवाड़ पर शासन था सिसोदिया वंश का था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था खतौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में उसको पराजित किया था। तो ये रहे एंशियंट हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं रहेंगे। तो ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी एक अच्छे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।